तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। कल एक वीडियो बनाई थी अपन ने। हरियाणा पुलिस में एक एसपी साहब के ऊपर एक गुमनाम लेटर मिला, जो कुछ महिलाओं ने आरोप लगाए कि भाई किसी एसपी ने यौन शोषण किया है कुछ मतलब हरियाणा पुलिस की महिलाओं के साथ। गुमनाम लेटर पूरे हरियाणा में वायरल है। खैर, अब उसकी जांच भी चली और जांच में एक स्तर की जांच पे तो कुछ पाया नहीं। मतलब ऐसा ना तो वो महिला पाई, क्योंकि सीधा एक लेटर मुख्यमंत्री को लिखा गया था और उसमें कहा गया था भाई मेरे साथ एक पर्टिकुलर किसी महिला ने लिखा भाई मेरे को मैं एसपी साहब के घर पे गई, मेरे से चाय बनवाई, मैंने चाय दी तो मेरा हाथ पकड़ लिया, जबरदस्ती करने की कोशिश करी, इस टाइप की बातें आई। और जब ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में गया तो मुख्यमंत्री साहब ने इसकी कहीं ना कहीं जांच करवाई और जांच चल रही है। ऐसा नहीं कि जांच खत्म होगी, जांच चल रही है। और जांच में प्राथमिक तौर पे तो इस मामले में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि जो एसपी साहब के खिलाफ हो। हालांकि जांच चल पड़ी और एक दूसरा लेटर आ गया। फिर दूसरे लेटर में ये लिखा सुना मैंने, एक दो वीडियो जो बनी मैंने किसी के चैनल पे देखी, उसमें ये बताया गया उस लेटर दूसरे लेटर में कि जी आपने जांच चलाई उसके लिए धन्यवाद, मीडिया का धन्यवाद, इस टाइप की कुछ बातें आई और हम सामने आ जाएंगी सारी महिलाएं। और लेकिन हम ये चाहते हैं जो वो एसपी है या जो और डीएसपी है या एसएचओ मैडम है, जो भी है, हम ये चाहते हैं उनकी एक बार बदली करवा दो आप, तो हम सामने आ जाएंगे। अब जब यहां तक बात गई तो आगे क्या हो सकता है? हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष जो मैं समझ पा रहा हूं, भाई आप जांच भी चाहते हैं। हालांकि मैं इसमें किसी का पक्षधर नहीं हूं, ना उस महिलाओं का पक्षधर हूं, ना मैं एसपी साहब का पक्षधर हूं। एक फेर सी बात करूं मैं, जब आप खुल के सामने आना ही चाह रहे हैं और आपकी बात में दम है तो आपको आना पड़ेगा। नहीं तो एक दूसरा पक्ष जो मुझे यूं लगा है, जो वे 7 साइन या 6 महिलाओं के जो साइन हैं, वो क्या ऐसा तो नहीं कि किसी एक ही व्यक्ति ने वो साइन करे हों 7 के साथ? क्या उस लेटर की जांच हुई है? जिस लेटर में वे साइन हैं वो साइन अलग अलग व्यक्तियों के ही साइन है या किसी एक ही महिला या किसी एक ही व्यक्ति के साथ साइन हो अलग अलग तरीके से? अब बहुत सारे लोग होंगे इतने इसका दर्द नहीं मेरा इस मामले पे, तेरे साथ ऐसा होता तो फलां, बहुत सारी बात हो उसके। लेकिन बात जांच की है, जांच में तो भाई सारी ये बात आऊंगी। सिर्फ एक इमोशन नहीं हो सकता। इमोशन के नाम पे प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि भी उसको कंडीशन ऐसे रख दी जाए कि एसपी डीएसपी उनकी बदली कर दो फिर हम सामने आ जाएं। और मान लेवा उनकी बदली भी कर दी और फिर भी सामने नहीं आए तो? क्योंकि एक शुरुआत में मांग रखी भाई जांच हो इस विषय की, तो जांच चल पड़ी। अब जांच चल पड़ी तो पूरे हरियाणा में भी मामला वायरल हो गया। अब तो आपको आना ही पड़ेगा ना आगे। या तो आप कोर्ट से सुरक्षा मांग लो, अगर आपको अनसिक्योरिटी लगे है कि भाई हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, कोर्ट से सिक्योरिटी मांगे आप। देखो, मैं कोई जज नहीं, मैं कोई बड़ा ऑफिसर नहीं, एक यूट्यूबर हूं, छोटा सा यूट्यूबर हूं और उसी स्तर पर मैं ये बात करूं। नाम भी मैं कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहा, फिर भी क्योंकि सोचने का बोलने का सबका अधिकार है, तो वही एक अधिकार का प्रयोग करते हुए भाई मैंने कहूं कि इस बात की क्या गारंटी कि आप आगे आओगे? आ जाना चाहिए आपने आगे। कोर्ट में आप खड़े हों। अब उस जो दूसरा लेटर सुना उसमें यह भी था कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, शायद 10 लाख रुपए की शायद पैसे की भी पेशकश करी गई है। जब आप सब कुछ चाह रहे हैं और हो सकता है आपके ऊपर दबाव भी हो, लेकिन आपने सामने आना ही पड़ेगा। एक पक्ष तो हम यही केस कहा, क्योंकि इसका एक पहलू ये भी हो सकता है, बहुत सारे विधायकों की, बहुत सारे लोगों की ये मंशा थी, ये बातें चली कि जब
विधानसभा का चुनाव था, देखो सीरियसली जो मैंने सोचा, जब विधानसभा का चुनाव था तो कुछ अधिकारी, बड़े अधिकारी हुड्डा साहब से मिलने गए, क्योंकि उनको यूं लगा था ना कि कल के बाद तो कांग्रेस आओगी और कांग्रेस में राज होगा, कांग्रेस में थारी चल लेगी। लेकिन यूके किसी ने अंदाजा लगा था तीसरी बार आ जाओगी भाजपा। कर मैंने तो एक दिन पहले वीडियो बना दी थी, भाजपा होगी भाई। लेकिन क्या उन अधिकारियों को लगा था ऐसा? अब जब ऐसा नहीं लगा था, और इसी प्रकार जिस एसपी का आप जिक्र कर रहे हैं, उस एसपी को लेकर जब मैं मार्केट में यूं पूछने गया कि भाई यूएसपी किसा है, यूएसपी किसा है, यूएसपी फ्रॉड है कि इस एसपी में कोई इस टाइप का कोई गुण है कि, या कुछ खुल के नहीं कहूँगा यार, मतलब कोई बैड हैबिट्स हैं क्या? तो 20-50 लोगों से मिला हूँ आज भाई पूरे जींद में मैं, तो किसी ने भी एसपी की 1% भी कंप्लेंट नहीं करी। बकायदा लोगों ने ये कहा यार यूएसपी बहुत बढ़िया है, यूएसपी काम ले हुआ है अधिकारियों से, यूएसपी भ्रष्टाचार नहीं होने देता, यूएसपी स्ट्रोंग है और ईमानदार है। जब लोगों से इस बात की चर्चा हो है ना, यू स्ट्रोंग है, ईमानदार है, कर्मचारियों से काम करवा हुआ, खींच के ले हुआ है, तो क्या ये मुद्दा ये नहीं हो सकता कि भाई हो सकता है इस एसपी की इन जो और अधिकारियों का नाम इनको घसीटा जा रहा हो और सिर्फ बदली ही करवाना पर्पज हो? देखो माफी चाहूंगा मैं उन बहनों से जो कंप्लेंट कर रही हैं, क्योंकि कल मैंने उनके पक्ष में वीडियो बनाई थी। ह्यूमन बीइंग है यार, हम सारे सोचा भी हाँ, लेकिन जैसे ही आज मैं लोगों से मिला, एसपी के बारे में मेरी औकात नहीं एसपी के बारे में कोई लोगों से मैं कोई इन्वेस्टिगेशन करूं, लेकिन हम पत्रकार तो नहीं है, यूट्यूबर तो हैं, और जबकि पॉलिटिक्स पे, सोशल इश्यूज पे हम काम भी करा, कहीं ना कहीं छोटी मोटी वीडियो तैयार भी करा, तो आम जनता का तो ये कहना पाया गया कि भाई वो आदमी है ना खतरनाक है, काम करवा हुआ है, डिसिप्लिन्ड है, स्ट्रिक्ट है। तो क्या ऐसा दूसरा पक्ष तो नहीं कि सिर्फ इसकी बदली ही करवाना उनका उद्देश्य है, या फिर इसकी इमेज डाउन करना उद्देश्य है, या फिर एसपी साहब की प्रमोशन होनी हो, या फिर एसपी साहब के लिए कोई और अच्छे काम होने हो, या फिर एसपी साहब की सरकार में अच्छी इमेज हो, उस इमेज को डेंट मारना ही काम हो कभी आपका? क्योंकि आज मैंने उस एरिया में उन लोगों के बीच में कोई ऐसी खबर नहीं मिली जो एसपी साहब के खिलाफ हो। फिर से कहूंगा, मैं बहनों से माफी चाहूंगा, हो सकता उनके साथ हुआ हो, कुछ गलत हुआ हो, कुछ शोषण हुआ हो, लेकिन मेरे पास ना तो वो महिलाएं हैं जिनसे मैं कह के बेबे ठीक है सामने आ जाओ वीडियो बनाऊं, अब मैं ना तो वो खुल के ये मेरे को वो मामला पा रहा, और ना मैं एसपी साहब के खिलाफ कुछ कह सकता, क्योंकि मात्र एक एप्लीकेशन ही तो है, एप्लीकेशन सेंसिटिव है, इसीलिए मैंने आपके हक में वीडियो भी बनाई है। लेकिन मैंने तो दोनों ही पक्ष देखने पड़ेंगे। इमोशन में बह के मैं अगर ऐसा कह दूं कि ना लुगाइयां, मतलब सॉरी माफी चाहूंगा, कि महिलाओं ने कंप्लेंट करी है या तो सुनवाई होनी है चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हो तो सामने आना पड़ेगा, अपना पक्ष खुलकर रखना पड़ेगा, तभी हम भी, मींस मैं एक यूट्यूबर, मेरे जैसे और भी यूट्यूबर आपकी खुल के मदद करेंगे। और जबकि अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन में ऐसा किसी के पास कोई सबूत तो लगा भी नहीं। बहरहाल यह वीडियो इतनी है, लेकिन जो प्रबुद्ध जन हैं, जो समझे हैं मामले को, जो तार्किक स्तर पर सोचे हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि महिलाओं का कौन सा पक्ष आपको सही लगा, महिलाओं का वो पक्ष जिनमें उन्होंने कंप्लेंट करी, या एक दूसरा पक्ष जो वो महिलाएं अभी तक सामने नहीं आई, सिर्फ वो अभी ये तो खुल के कह रही हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, हो भी सकता है दबाव बनाया जा रहा हो, लेकिन एक वो पक्ष भी
हो सकता है एसपी साहब की इमेज को डेंट मारा जा रहा हो। हालांकि मेरी कोई एसपी साहब से मुलाकात नहीं, मैं कभी प्रशासनिक अधिकारियों से मिलता नहीं हूं भाई, मंत्रियों से और आम जनता के बीच में तो रहूं मैं, प्रशासनिक अधिकारियों से मैं थोड़ा सा दूर रहूं। मैं ऐसा नहीं कि कोई परहेज है, बस वैसे ही उनसे मेरा कोई काम है उतना नहीं। तो एसपी साहब से आज तक मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैंने यूं नहीं बोला भाई वो कहाँ से हैं वो, मैंने शायद आज तक उनकी शक्ल भी ना देखी हो। तो मैं एसपी साहब का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि मैंने कल आपके पक्ष में वीडियो बनाई थी, तो आज जब दूसरा पक्ष में सोचने की कोशिश कर रहा हूं तो ये भी एक पक्ष हो सका है। तो भाई जो सोचे हैं ऐसे मामलों पे वो अपना एक जरूर अपना एक संज्ञान दें कि क्या हो सकता है क्या नहीं, और उस एरिया के लोग एसपी साहब के बारे में कितना अच्छा सोचे हैं कितना बुरा सोचे हैं। कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएं, क्या एसपी साहब खराब हैं या फिर कंप्लेंट करता के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि मामले दोनों ही सेंसिटिव हैं। जहां पे हम इमोशन में बह के कुछ भी सोचें या एक स्तर पर रह के हम वो भी सोचें कि दूसरा पक्ष भी ऐसा उसका है। फिलहाल तो ये वीडियो इतनी सेंसिटिव मामला है, इसलिए हाथ जोड़ के दोनों पक्षों से मैं माफी भी चाहूंगा, किसी को ठेस ना लगे, पर दोनों पक्ष सोचना मेरी भी मजबूरी है। फिलहाल यह वीडियो इतनी है और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें भाई। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। लेकिन मैं सच बताऊं, आज तक मैं एसपी साहब से, पुलिस अधिकारियों से मैं या किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों किसी भी डिपार्टमेंट से मैं बहुत दूर रहूं। क्यों किसी की नौकरी जावे, क्यों किसी के खिलाफ बोले, क्यों और वैसे भी आज तक कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी से जरूरत भी नहीं पड़ी और मैंने आज तक वो एसपी देखा भी नहीं। तो फिलहाल दोनों ही पक्ष हैं, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।